दोहा कतर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अमन मुआहदा कराकर सीज़ फायर का जो मुआहदा हुआ था, भारत उसको तोड़ने के लिए सरगर्म हो गया है। और ये इतलात आ रही हैं कि भारत ने अफ़गानिस्तान में तालिबान जो अफ़गानी तालिबान हैं उन्हें ये पेशकश की है कि अगर वो मुआहदा तोड़ दें और पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जियाँ करें और दहशतगर्दी फैलाएँ तो उन्हें $1 अरब से ज़ायद जो रकूम है वो बतौर इमदाद दी जा सकती है। ये बहुत बड़ी ख़बर है कि अभी जो है वो मुआहदे को जो कतर में हुआ, दोहा में हुआ, अभी 48 घंटे नहीं गुज़रे तो भारत जो है वो नित नई साजिशें कर रहा है। और अब उन्होंने अफ़गान तालिबान को जो मुल्ला मुत्तकी हैं उनके ज़रिए $1 अरब की पेशकश की है। इस पे आज बात करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम खबर जो आपको देनी है कि वो शख्स जिसका नाम ट्रंप है दावा कर रहा था कि दुनिया में वो बेहतर तौर पर अमन कायम करवा सकते हैं और उन्होंने 8 जंगें जो हैं वो उनमें सुलह करवाई है, ये बंद करवाई हैं, सीज़ फायर करवाए हैं। लेकिन बताना ये है कि उसके अपना मुल्क उसके काबू से बाहर हो रहा है और 70 लाख लोग जो है वो 50 रियासतों में दमादम मस्त कलंदर और जो ट्रंप है उनके मुंह पे जूते मार रहे हैं, उसकी तस्वीरों पे जूते मार रहे हैं। तो ये सूरत हाल क्यों हुई, कैसे हुआ, इस पे मैं आज के प्रोग्राम में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक ख़बरें हैं और एक ख़बर तो बड़ी अच्छी है, दुनिया उससे खुशी से झूम उठी है और वो ख़बर है अमेरिकी सदर को जो उसके जो अवाम हैं, जो ख्वाह था अमेरिकी सदर के वो एक इस वक्त जो है वो नोबल इनाम का ख्वाहिश रखता था, वो तो टूटी। लेकिन अब जो उसके 70 लाख से ज़ायद आवाम हैं जिसमें उसकी 50 से ज़ायद इमारतें शामिल हैं, वो सड़कों पर हैं और ट्रंप के मुंह पर वो उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जूते मारते हुए नज़र आते हैं, उनके पुतले जलाते हुए नज़र आते हैं और सड़कों पर हजूम है। 70 लाख लोग एक बड़ी तादाद है। तो इस पे मैंने आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो सबसे बड़ी ख़बर देनी है नाज़रीन की ख़बर ये है कि दोहा कतर में एक मुआहदा हुआ जो पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान करवाया गया। उसमें कतर सालिस बना और तुर्किया सालिस बना और किसी हद तक सऊदी अरब भी उसमें शामिल था। यूएई ने भी अपना किरदार अदा किया। जो अफ़गानी तालिबान हैं, अफ़गान तालिबान, उनके जो बड़े लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर मुल्ला उमर के बेटे, मुल्ला उमर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जब 9/11 हुआ तो उससे पहले वो नमूदार हुए और तालिबान की सरबराही असामा और मुल्ला उमर ने मिलकर की। तो उनके अब जो तालिबान के मेन सुप्रीम कमांडर हैं उनको मुल्ला उमर का बेटा करार दिया जा रहा है और मुल्ला यकूब उमर उनका नाम है। उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत किए। अब ज़राए जो दावा कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया जो रो रहा है कि ये मुआहदा ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा क्योंकि इसमें भारत कूद पड़ा है। और पहले जो मोदी सरकार है उन्होंने जो वज़ीर ख़ारजा हैं तालिबान हुकूमत के मुल्ला जो मौलवी मुत्तकी हैं उनको अपना गिरविदा बनाया और वहाँ पर उनको दावत दी और विज़िट करवाया और फिर पाकिस्तान के साथ अकसाया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अकसाया। अब जो इतलात आ रही हैं, इतलात ये आ रही हैं कि ये मुआहदा ज़्यादा देर जो है वो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि भारत कूद पड़ा है और उन्होंने मुल्ला यकूब और मुल्ला मुत्तकी और इस तरह के जो तालिबान के बड़े लीडर हैं उनके ज़रिए उन्हें पेशकश कर दी है भारत ने कि हिंदू बनिया फिर मुतहरक हो गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि ख़ुद तो वो जंग जीत नहीं सका लेकिन अब वो तालिबान को सामने लाया। ये मैं बात बताऊंगा कि इतलात ये आ रही हैं कि $1 अरब जो है वो उन्होंने पेशकश कर दिया तालिबान को कि अगर वो सबूताज कर देते हैं ये मुज़ाकरात और दोबारा अपने जो तालिबान है, अफ़गानी तालिबान, और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है तो हमले करवाए जाते हैं, दहशतगर्दी करवाई जाती है, तो वो उनको बतौर तोहफ़ा और बतौर मदद जो है वो $1 अरब से ज़ायद की पेशकश कर चुके हैं। तो इस पर जो है वो ख़तरात मंडला रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी है कि इस वक्त तलात ये भी आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है और कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो ज़ोर है वो दाइश का है
और दाश ताकत पकड़ रही है। और दाश के पीछे भी जो है वो इंडिया आ गया है और इंडिया ने उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। और ये बताया जा रहा है कि 6000 से ज़ायद जंगजू जो हैं वो दाश के हैं इस वक्त। और अफ़गानी तालिबान जो है वो डर रहे हैं कि चूँकि वो दाश जो है वो इस वक्त इंडिया की ज़बान बोल रही है और अफ़गानी तालिबान हुकूमत भी इंडिया की जो है वो लौंडी का किरदार अदा कर रही है। तो इंडियन तालिबान को अफ़गानिस्तान तालिबान जो हुकूमत है उसको अब दाश से ख़तरा है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल आ जाए और मोदी जैसा बंदा इन्वेस्टमेंट करे तो फिर जो है वो हालात बिगड़ते हैं। तो ये ख़बरें आ रही हैं कि अफ़गानी तालिबान अब दाश के नीचे बैठ गई है और उनसे सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं कि वो पाकिस्तान से सीज़ फायर कायम रखें या ना कर रखें, सरहदी खिलाफ वर्जियाँ करने के लिए दोनों में अब वो सर जोड़ कर बैठ चुके हैं। लेकिन ये भी इतलात हैं कि वहाँ पे जो पाकिस्तान का हामी और जिसने अफ़गानिस्तान से अमेरिका और रूस, सोवियत यूनियन जैसे मुल्कों की दौड़ें लगवाई, वो जो नेटवर्क है वो भी मौजूद है, उनके पास सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी उसके पास है। और ये हक्कानी नेटवर्क मौजूद है, सराज हक्कानी, तो उनको भी कहा जा रहा है कि उन्होंने नज़रबंद किया हुआ है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में तकरीरें की थी और जो मुल्ला मुत्तकी है उस पर उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था कि वो इंडिया की गोद में बैठ रहे हैं, जो इंडिया कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। तो ये इतलात आ रही हैं कि अब आइंदा दिन कोई अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। जो सीज़ फायर हुआ है, जंगबंदी हुई है, उस मुआहदे को तोड़वाने के लिए कहा यह जा रहा है कि भारत पूरी तरह मुतहरक हो चुका है, उसने अपने अदारों को मुतहरक किया है। और अमेरिका के बगलगीर बच्चे जो वहाँ पे जिसने हाल ही में ईरान से जूते खाए थे उसकी खिदमात भी हासिल कर ली हैं। तो अब ये कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही और ये इंटरनेशनल मीडिया और ख़ुसूसन जो मोदी मीडिया है वो भी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से ख़ुद तो जंग नहीं लड़ सकता, लेकिन वो अपनी जगह तालिबान को सामने ला रहा है, दाश को सामने ला रहा है। दाश इस वक्त जो है वो ताकत पकड़ रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर और उसके 8 सूबों के अंदर जो है दाश जो है वो ताकत पकड़ रहा है। ये खबर है बड़ी कि इसको पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस को सफारतकार जो हैं सफारतकारी बढ़ानी चाहिए, राब्ते बढ़ानी चाहिए और बताना चाहिए दुनिया को कि ये इंडिया जो है वो ये कर रहा है। अब दूसरी बात जो छोटी सी मैं बताऊंगा वो ये है कि वो ट्रंप जो दुनिया में भाषण दे रहा था कि वो अमन कायम कर सकता है, 8 जंगें उसने बंद कराई हैं, इस वक्त उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ उन्हें किंग का नाम दिया जा रहा है। अमेरिका के अंदर 50 रियासतें जिसमें न्यूयॉर्क शामिल है, वाशिंगटन डीसी शामिल है, इस तरह जो उसकी बड़ी और छोटी और उसका मरकज़ भी उसमें शामिल है, वाशिंगटन भी शामिल है। वहाँ पे लोग सड़कों पे निकल आए हैं ट्रंप की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और सड़क को हटाना चाहते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहा था जो नहीं दिखा सका। अब देख लें कि ट्रंप के पोस्टर जो हैं उसके अपने मुल्क के अंदर उस पर जूते बरसाए जा रहे हैं और अमेरिकी शहरी जूते बरसा रहे हैं और वहाँ नारेबाजी हो रही है और नो किंग्स। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो ट्रंप है ये किंग बनना चाह रहा है तो किंग उन्हें बनने नहीं देंगे। और वो उन्होंने यहाँ तक कि उन शहरियों ने जो है वो इनसे इस्तीफ़ा भी मांगा है कि वो सदारत के काबिल नहीं है। तो दुनिया को उकसा रहे हैं, वो दुनिया को जंगों की तरफ धकेल रहे हैं। एक को कहते हैं वो ये मिसाल दे रहे हैं कि चोर नूं कहंदे ने कि लग जा तो घर वाले नूं कहंदे ने आ गई। ये ट्रंप की पॉलिसी है जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पे मुज़ाहरे शुरू कर दिए हैं और लग ये रहा है कि अगर ये मुज़ाहरे जारी रहे तो ट्रंप का जो बतौर सदर अमेरिका में रहना ये मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त के बाद।